Dear students, today we begin with the next topic in the circulatory system, that is cardiac cycle. कार्डियक साइकिल एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइकिल है और लगातार हमारे बॉडी में चलती रहनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हार्ट निरंतर चलता है. वी ऑलरेडी नो कि हार्ट को निरंतर चलना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है. इस कार्डियक साइकिल के अंदर जो की पॉइंट्स हैं वो पहला कि हार्ट एक पंप की तरह काम करता है, ये सेंट्रल है इस साइकिल में. देन नेक्स्ट कि इस कार्डियक साइकिल में ये पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट दो सीरीज़ में होता है. पहला सिस्टोलिक और दूसरा डायस्टोलिक. सिस्टोलिक सीरीज़ को हम वो सीरीज़ कहते हैं जहाँ पे पर्टिकुलर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और डायस्टोलिक जब वो पर्टिकुलर पार्ट रिलैक्स करता है. सो इट्स ऑल अ मैटर ऑफ ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रेशर चेंजेस आते हैं. कार्डियक साइकिल एक होलसम इलेक्ट्रिकल और केमिकल मैकेनिकल इवेंट्स की एक होलसम साइकिल है जो एक हार्ट बीट से स्टार्ट होती है और दूसरे हार्ट बीट तक जारी रहती है. अगर हम मानते हैं कि एक ह्यूमन हार्ट नॉर्मली 75 बार धड़कता है एक मिनट में, तो एक धड़कन लगभग कितने की होएगी, तो वी कैन डिवाइड, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, उससे हम 75 को डिवाइड कर देंगे तो इट कम्स टू 0.8 seconds. सो वन कार्डियक साइकिल takes place in around 0.8 seconds. Cardiac cycle के phases. There are two phases. First phase lies in the atria या auricles और दूसरा phase ventricles में होता है. Auricle में ये phase दोनों प्रकार का होता है. पहला जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और दूसरा जब ऑरिकल्स रिलैक्स करते हैं. इसी तरह वेंट्रिकल्स में ये फेज़ भी दो बार होता है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं. ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स के इस ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के फलस्वरूप कार्डियक साइकिल होती है. Now to define the cardiac cycle. Cardiac cycle एक्चुअली ह्यूमन हार्ट में वो परफॉर्मेंस है जो एक धड़कन से दूसरे धड़कन तक चलती है. इसमें दो पीरियड्स होते हैं. एक पीरियड जिसमें हार्ट मसल्स या हार्ट के वो चेम्बर्स रिलैक्स करते हैं क्योंकि उनमें प्रेशर कम हो जाता है और वॉल्यूम बढ़ जाता है. इसको हम डायस्टोल कहते हैं. दूसरा वो फेज़ होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और प्रेशर बढ़ जाता है. इस पीरियड को सिस्टोल कहा जाता है. सिस्टोल और डायस्टोल दोनों मिलकर के हार्ट को पंपिंग एक्शन देते हैं और इस पंपिंग एक्शन की वजह से हार्ट बीट होती है. जब हार्ट का वो पर्टिकुलर चेम्बर खाली हो जाता है तब वो पूरी तरह से रिलैक्स कर देता है और एक्सपैंड करता है. रिलैक्स करने का सबसे इम्पॉर्टेंट उसको प्रोसेस ये मिलता है कि इसमें ब्लड अब वापस से एंटर कर सकता है. तो इस प्रकार एक बार जब वो चेम्बर भर जाता है ब्लड से तब उसमें प्रेशर इंक्रीज़ होता है. प्रेशर के कारण ये वॉल्स पे प्रेशर लगता है और वो चेम्बर अब हाई प्रेशर में आकर के कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है. कॉन्ट्रैक्ट करते ही उस चेम्बर से ब्लड दूसरे चेम्बर में चले जाता है. एज अ रिज़ल्ट पहले वाला चेम्बर वापस से रिलैक्स स्थिति में आ जाता है जबकि दूसरा चेम्बर भरने लग जाता है. नॉर्मली जब हार्ट अपना एक्शन परफॉर्म करता है तब उसको पूरी तरह से एक्सपैंड होना पड़ता है
पूरी तरह से रिलैक्स होना पड़ता है, जिससे कि वो अपनी एफिशिएंसी से पंपिंग एक्शन कर पाए। हार्ट में हमने पहले भी देखा था कि हार्ट के अंदर 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। दोनों ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स की वजह से हार्ट के 2 साइड्स हम मान सकते हैं, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। ये लेफ़्ट और राइट साइड लगभग एक से होते हैं। अब बात करते हैं इन साइड्स की। द लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट ऑरिकल लेफ़्ट वेंट्रिकल के साथ एक पार्ट बनाता है, लेफ़्ट हाफ, और राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के साथ राइट पार्ट बनाता है, और दोनों पार्ट्स एक दूसरे के सामंजस्य में काम करते हैं और लगातार काम करते हैं। थकने का सवाल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज देयर वुड बी सम प्रॉब्लम। हार्ट जब अपना काम करता है तब वो अलग अलग फेजेस में करता है। जैसे ऑरिकल्स अपनी साइकिल करते हैं और वेंट्रिकल्स अपनी साइकिल करते हैं। ऑरिकल्स जब ऑरिकुलर साइकिल करते हैं तब वो 2 तरीके की अंडरगो करते हैं। पहला ऑरिकल, या तो पहले ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसको हम ऑरिकुलर सिस्टोल कहते हैं, फिर ऑरिकल्स रिलैक्स करते हैं जिसको हम ऑरिकुलर डायस्टोल कहते हैं। अब ऑरिकुलर साइकिल स्टार्ट करते हुए हम देखते हैं कि सबसे पहले ब्लड दोनों ऑरिकल्स में भरने लग जाता है, राइट और लेफ़्ट दोनों में। राइट ऑरिकल में ब्लड भरता है प्री केवल और पोस्ट केवल से, मतलब प्री केवल्स और पोस्ट केवल पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड लेके आती हैं और राइट ऑरिकल में खाली कर देती हैं। इसी तरह लेफ़्ट ऑरिकल से पल्मोनरी वेन लंग्स से ब्लड लेके आती हैं जो ऑक्सीजनेटेड होता है और लेफ़्ट ऑरिकल में खाली कर देती हैं। इसका मतलब दोनों ऑरिकल्स में ब्लड भरने लग जाता है। उसके बाद ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है एक पॉइंट पे जिसको हम कहते हैं SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। ये SA नोड के वजह से वाइब्रेशंस ऑरिकल्स की वॉल्स तक, दीवारों तक जाती हैं, जिससे कि दोनों ऑरिकल्स साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब क्योंकि ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके अंदर प्रेशर आने लग जाता है, क्योंकि इनकी वॉल्यूम कम हो जाती है। जैसे ही ऑरिकल्स की वॉल्यूम कम होती है वैसे ही इनमें प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब द ब्लड प्रेशर इन ऑरिकल्स इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज्ड वॉल्यूम। अब इन घटनाओं के फलस्वरूप ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व्स हैं, कपाट, जो हम कहते हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व या ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वाल्व, ये खुल जाते हैं और ब्लड दोनों ऑरिकल्स से दोनों वेंट्रिकल्स में जाने लगता है। दिस होल साइकिल ऑफ एट्रियल सिस्टोल, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की ये पूरी साइकिल 0.1 सेकेंड्स की होती है। नाउ दिस इज फॉलोड बाय द नेक्स्ट साइकिल। अब वेंट्रिकल्स की बारी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की। नाउ इम्पल्स साइनो ऑरिकुलर नोड से ट्रैवल करती है और ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड पे आ जाती है। इस इम्पल्स की वजह से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल्स में सेट हो जाती है। ये वेव और अच्छे से स्प्रेड हो जाती है पूरे वेंट्रिकल्स में बंडल ऑफ हिस की वजह से, और बंडल ऑफ हिस में लगे रहते हैं पकिंजी फाइबर्स, और पकिंजी फाइबर्स की वजह से पूरी इम्पल्सिव वे, ये जो कॉन्ट्रैक्शन की वेव है
ये पूरी तरह से वेंट्रिकल्स में फैल जाती है। जैसे ही पूरा वेंट्रिकल में ये वेव फैलती है, वेंट्रिकल्स अब कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ ही वेंट्रिकल्स प्रेशर में आ जाते हैं। जैसे ही वेंट्रिकल्स प्रेशर में आते हैं, उनमें मौजूद ब्लड ज़्यादा प्रेशर में आता है, दैट इज़ ब्लड प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स इंक्रीजेस। इसके फलस्वरूप अब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो राइट और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में हैं, ये बंद हो जाते हैं। और जैसे ही बंद हो जाते हैं, एक आवाज़ सुनाई देती है जिसको कहते हैं लब। तो ये धड़कन की पहली आवाज़ होती है, हार्ट बीट की ये फर्स्ट साउंड होती है। वेंट्रिकल्स इस प्रकार प्रेशर में रहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। नॉर्मल स्टेट में जब वेंट्रिकल्स थे, तब मैक्सिमम ब्लड प्रेशर लेफ़्ट वेंट्रिकल में 115 से लेकर 125 mm मर्करी था, जबकि राइट वेंट्रिकल में मैक्सिमम ब्लड प्रेशर 25 से लेकर 30 था mm मर्करी। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, क्योंकि इसके लिए इनके पास पकेंजी फाइबर्स होते हैं और वेंट्रिकल्स में मसल्स या मायोकार्डियम बहुत अच्छे से डेवलप्ड रहती है। एक और कारण है कि क्योंकि वेंट्रिकल्स को ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है, तो उनकी मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और इस ग्रेट ब्लड प्रेशर के साथ वेंट्रिकल्स पूरे बॉडी में ब्लड पंप करते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा डेवलप्ड वॉल्स चाहिए। नाउ वेंट्रिकल्स में पाए जाने वाले या वेंट्रिकल से कनेक्टेड दो और वेसल्स, एक को हम कहते हैं कैरेटिको-सिस्टमिक एओर्टा और दूसरे को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, दोनों खुलती हैं। लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा खुलती है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी खुलती है। दोनों ही अपने बेस में कपाट रखते हैं या वॉल्व्स रखते हैं और इन वॉल्व्स को सेमील्यूनर वॉल्व्स कहा जाता है। वेंट्रिकल्स के अंदर ये सारा प्रोसेस लगभग 0.3 सेकेंड्स में कंप्लीट होता है। जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल्स को छोड़ता है, वेंट्रिकल्स में ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है और प्रेशर के कम होते ही सेमील्यूनर वाल्व बंद हो जाते हैं और यहाँ पे हमें सुनाई देती है दूसरी साउंड जिसको हम कहते हैं डब। ये साउंड्स लब और डब दोनों ही प्रेशर की वजह से आती हैं। प्रेशर के रिलीज़ होते ही ये साउंड्स सुनाई देती हैं। दिस इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वही मैंने लिख के आपको बता रखा है। वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स बंद रहते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल्स में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है ऑरिकल्स के तुलना में। ऑरिकल्स अभी भी रेस्ट की स्थिति में होते हैं या रिलैक्स्ड होते हैं और ब्लड अब एंटर करता है ऑरिकल्स में। ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप ये रिटन है, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट साउंड जो इसके एंड में दिख रही है, लब। देन द सेकेंड साउंड डब। अब वेंट्रिकल डायस्टोल, जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल्स को छोड़ता है
वैसे ही वेंट्रिकल्स एकदम रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि उनमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और वो वॉल्यूम में भी बढ़ जाते हैं। दिस कॉजेज अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर इन वेंट्रिकल्स। इस ब्लड प्रेशर में चेंज के साथ ही बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स खुल जाते हैं, जिससे कि ब्लड वापस से ऑरिकल्स से वेंट्रिकल्स में एंटर करता है और अब ये टाइम लगाता है 0.4 सेकेंड्स। नाउ इन द होल सीरीज वी सी, एक बार 0.1 सेकेंड्स टाइम लगा था, दूसरी बार 0.3 सेकेंड्स, तीसरी बार 0.4 सेकेंड्स टाइम लगा था। इन ऑल एक कार्डियक साइकिल के अंदर 0.8 सेकेंड्स टाइम लगता है। समराइज करने के लिए वो इवेंट्स जो कार्डियक साइकिल में होते हैं उनको हम इन 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। पहला इवेंट है प्रेशर चेंजेस, दूसरा इवेंट है वॉल्यूम चेंजेस। और हम जानते हैं किसी भी चेम्बर की अगर वॉल्यूम को कम किया जाता है तो उसमें प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर चेंजेस में प्रेशर वेंट्रिकल्स में चेंज होते हैं, ऑरिकल्स में चेंज होते हैं और इनकी वजह से एओर्टा में प्रेशर चेंज होता है और पल्मोनरी आर्टरी में चेंज होता है। और कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस चलते हैं वॉल्यूम में कि वॉल्यूम वेंट्रिकल्स की वॉल्यूम चेंज होती है जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब वेंट्रिकल्स की वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं। पूरी कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड्स की हमने देखी और इसी दौरान हमने देखा कि कार्डियक साइकिल के अंदर 2 साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। एक को हम फर्स्ट साउंड या लब कहते हैं, दूसरे को हम सेकंड साउंड या डब कहते हैं। फर्स्ट साउंड सुनाई देती है जब ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वाल्व बंद होते हैं और सेकंड साउंड डब की हमें सुनाई देती है जब सेमिल्यूनर वाल्व्स बंद होते हैं। वाल्व्स का बंद होना इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर वाल्व्स टाइम पे बंद नहीं हुए तो ब्लड पीछे की तरफ जा सकता है, या तो वेंट्रिकल से ऑरिकल्स में चला जाएगा, तो दैट विल बी एन अननेसेसरी इफेक्ट जो कोई ना कोई प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसी तरह अगर सेमिल्यूनर वाल्व्स टाइम पे बंद नहीं होते तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जाने के बाद वापस से वेंट्रिकल्स में आ सकता है। So in order to prevent the reflux of blood, the auricular ventricular valves as well as the semilunar valves undergo closure और वापस प्रेशर जब चेंजेस ख़त्म हो जाते हैं तो वापस वो खुल जाते हैं। So this is how heartbeat takes place. So ये थी कार्डियक साइकिल जो 0.8 सेकेंड्स की एक साइकिल होती है। थैंक यू।